तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी ने एक्सरसाइज 19.10 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व हो चुकी थी पिछले वीडियो में। तो आज क्वेश्चन नंबर 52 से देखेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 52 का। इसके क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कह रहा है कि cos इनवर्स x बट्टा एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल निकालना है x के सापेक्ष। क्वेश्चन के हिंट में दे दिया है कि z बराबर हम क्या रखेंगे, cos इनवर्स x रखेंगे, तो उसका भी बात मान के चलते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हिंट में कि z बराबर क्या रखेंगे हम, cos इनवर्स x। ठीक है, z बराबर अगर cos इनवर्स x रखे हैं, अगर हमको x का वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा cos z, इसका अवकलन z के सापेक्ष निकालना तो ये क्या हो जाएगा cos x का अवकलन माइनस साइन z हो जाए, cos z है तो माइनस साइन z होगा, इधर dz आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होंगे इसका इंटीग्रल में उसका वैल्यू पुट कीजिए। cos इनवर्स x को हमने क्या माना था, z माना था। नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब x का 2 बार से गुना है, 2 बार गुना है तो x का वैल्यू क्या है cos z, तो cos z का 2 बार गुना हो जाएगा cos z इंटू cos z। ये dx अपना किसके बराबर है, माइनस साइन z dz के बराबर है, तो इसको लिख दिए। ठीक है, तो देखिए माइनस साइन z और बट्टा cos z, ये क्या माइनस है तो बाहर ले लीजिए पहले, ऊपर में क्या बच जाएगा z, और साइन z बट्टा cos z ये क्या होगा, ये हो जाएगा tan z, और cos z ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec z, और ये dz है तो dz रहने दीजिए। अब दो टर्म हो गए अपना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हो गया एक अलजेब्रिक फंक्शन। इसको आप मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे, फिर से लिखेंगे नाउ। अब माइनस है तो माइनस दे लेंगे, u को पहले रखेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे किसका, सेक z इंटू टेन z का किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष, माइनस देके डेरिवेटिव लेंगे किसका, z का z के सापेक्ष, इंटीग्रल लेंगे सेक z इंटू टेन z का z के सापेक्ष। ठीक है, उसके बाद पूरे का इंटीग्रल z के सापेक्ष। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस रहेगा भी, सेक z इंटू टेन z का इंटीग्रल क्या होता है, सेक z ही होता है। ठीक है, और माइनस है तो माइनस दे दिए, इसका इंटीग्रल dz बाई dz, इसका z का अवकलन z के सापेक्ष डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, और सेक z इन टेन z का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सेक z। फिर से इसका इंटीग्रल लेना होगा z के सापेक्ष ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, माइनस है बाहर में तो माइनस रहने देंगे, इंटू क्या बच गया z सेक z, और सेक z का इंटीग्रल क्या होता है, सेक z का इंटीग्रल माइनस है तो माइनस दे दीजिए, सेक z का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस टेन एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक z में ना है तो सेक z हो जाएगा प्लस टेन z हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ठीक है, z का वैल्यू पुट कीजिए, z हम किसको माने थे, cos इनवर्स x को ना, तो ये हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x, और सेक z बराबर क्या है, सेक z बराबर क्या हो जाएगा, cos z बराबर अगर x है तो सेक z बराबर उसका उल्टा क्या हो जाएगा, cos x बराबर x है तो सेक x बराबर सेक x क्या होता है, 1 बाई cos x होता है ना, तो 1 बाई cos x मतलब 1 बाई x हो जाएगा, नीचे में x। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, और सेक z का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किए हैं 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स। अब टेन x बराबर क्या होता है, मान लीजिए अगर टेन z बराबर उसको आपको सेक स्क्वायर में चेंज करना है तो रूट अंडर सेक स्क्वायर z माइनस 1 इस तरह से लिख सकते हैं। सेक z का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह से होंगे। ठीक है, रूट अंडर, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाले में से रूट हटाएंगे तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स हो जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं हम, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी, सॉरी ये मॉड था अपना, मॉड दे दीजिए। तो यही होना चाहिए अपना सॉल्यूशन दोस्तों, प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 52 का। लेकिन बुक के सॉल्यूशन में क्या किया है, इसका जो है एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, दोनों का एलसीएम ले लिए तो एक्स ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से, और प्लस सी। तो बुक का आंसर रहा ये। तो यही है अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 52 का।
तो दोस्तों आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 53 का। 53 में क्या कह रहा है, x इंटू टू टू दी पावर x, इसका इंटीग्रल निकालना है x के सापेक्ष। ठीक है, देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, टू टू दी पावर x को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लॉगरिथम का एक फॉर्मूला जानते हैं आप कि यदि हमको log ऑफ a रहता है, e टू द पावर log ऑफ a, और उसका बेस e रहता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, a हो जाता है। लेकिन क्या है, a टू द पावर x है। अगर a टू द पावर x रहेगा तो इसके पावर को, आर्गुमेंट के पावर को आप लॉगरिथम के गुना में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर a टू द पावर x हो जाएगा। तो इस फॉर्म पे हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू e टू द पावर कितना हो जाएगा, x log ऑफ 2। बेस तो इसका e है log का। ठीक है, इंटीग्रल किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x को u मान लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको v मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होता है, पहले तो x रख लेना होगा, इंटीग्रल निकालना होगा e टू द पावर x log ऑफ 2 का x के सापेक्ष माइनस, अब डेरिवेटिव लेना होगा x का x के सापेक्ष, इंटीग्रल लेना होगा e टू द पावर x log ऑफ 2 का x के सापेक्ष, फिर से पूरे का इंटीग्रल x के सापेक्ष। ठीक है, तो हो जाएंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व। x हो जाएगा e टू द पावर x का इंटीग्रल e टू द पावर x ही होगा, जो है गुना में वो रहेगा, लेकिन x का गुना जो है उससे भाग भी देना पड़ेगा ना, तो log ऑफ 2 और माइनस dx बाई dx 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e टू द पावर x log ऑफ 2, और x का गुणांक है log ऑफ 2, कांस्टेंट है तो उससे भाग देंगे। ठीक है, फिर से इसका इंटीग्रल निकालना होगा x के सापेक्ष। तो ये क्या हो गया, x e टू द पावर x log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई क्या है, log ऑफ 2 और माइनस क्या है, e टू द पावर x log ऑफ 2 का इंटीग्रल फिर से निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, उतना ही होगा e टू द पावर x log ऑफ 2, लेकिन x का गुणांक है log ऑफ 2 तो फिर से भाग देना होगा ना, तो नीचे में हो जाएगा log ऑफ 2 का होल स्क्वायर और प्लस c हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि शुरू में हम किसको बदले थे, 2 टू द पावर x को बदले थे हम इस फॉर्म में। फिर से आंसर निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर x के फॉर्म में ले आएंगे। तो x log ऑफ 2 है ना, तो जहाँ जहाँ x log ऑफ 2 है उसको e टू द पावर x log ऑफ 2 है उसको हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर x के फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, तो x बराबर x इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे, log ऑफ 2 माइनस इसके जगह पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर भी यही होगा, 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 का होल स्क्वायर और प्लस c। तो दोस्तों यही रहा अपना क्वेश्चन प्यारा सा 53 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 54। दोस्तों देखिए ये क्या है, log ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल निकालना है x के सापेक्ष। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे सॉल्यूशन में, इसके सॉल्यूशन में बहुत ही प्यारे तरीके से देखिए इसको z मान लेंगे, किसको, z बराबर यदि हम log x को मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब नीचे वाला एक्स स्क्वायर का भी काम करना होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अगर दोनों को एक्सपोनेंशियल e का पावर बना दें तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर log x हो जाएगा, इसका log का भी बेस e है, तो e टू द पावर z बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर log ऑफ x और उसका बेस e हो तो उसका सिर्फ आर्गुमेंट जो होता है वो वैल्यू हो जाता है। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू द पावर z dz बराबर क्या हो जाएगा, x ये हो जाएगा dx। ठीक है, dx बराबर क्या आ गया अपना, e टू द पावर z dz, इसका डेरिवेटिव निकालें किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे का सॉल्यूशन अब कैसे करते हैं। तो नाउ इंटीग्रल अब हो जाएगा क्या, log x को हम क्या माने हैं, log x को माने हैं z, तो log x की जगह पर z रख दिया हमने, और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है अपना e टू द पावर z, यहाँ है x स्क्वायर, मतलब e टू द पावर z को 2 बार गुना करेंगे, e टू द पावर z इंटू e टू द पावर z हो जाएगा, और dx किसके बराबर है, e टू द पावर z dz के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक e टू द पावर z e टू द पावर z कैंसिल हो गया, तो वो बच गया क्या अपना, z बच गया इंटू e टू द पावर माइनस z हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस z हो जाएगा, इसका इंटीग्रल z के सापेक्ष। ठीक है, तो आई लेट में आपने क्या पढ़ा, ये अपना एल्जेब्रिक, ये है एक्सपोनेंशियल, तो इसको क्या करेंगे, u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, तो इसका इंटीग्रल अब निकालिए तो क्या होता है, z बाहर में रह जाएंगे, e टू द पावर माइनस z का इंटीग्रल z के सापेक्ष माइनस डेरिवेटिव लेंगे z का z के सापेक्ष, इंटीग्रल किसका लेना होगा, e टू द पावर माइनस z का z के सापेक्ष, उसके बाद फिर से पूरे का इंटीग्रल z के सापेक्ष। ठीक है,
तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस जेड का इंटीग्रल e टू द पावर माइनस जेड होगा। एक्स जेड का गुणांक क्या है, -1 है, तो -1 से डिवाइड भी करना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जेड। तो ये हो गया माइनस जेड e टू द पावर माइनस जेड, माइनस डी जेड बाई डी जेड तो 1 होगा। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस जेड। फिर से पूरे का इंटीग्रल निकालना होगा जेड के सापेक्ष, ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर आके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से माइनस है माइनस जेड e टू द पावर माइनस जेड, ठीक है, और प्लस इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस जेड का माइनस e टू द पावर माइनस जेड और प्लस कोई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। माइनस जेड e टू द पावर माइनस जेड है और ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस जेड प्लस सी, ठीक है। z बराबर क्या रखे थे हम, log x रखे थे, तो z की जगह पर क्या करेंगे log x रखेंगे और e टू द पावर z क्या है अपना x है। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इस दोनों में से माइनस e टू द पावर माइनस जेड अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच रहा है z प्लस 1 बच रहा है, ठीक है, और प्लस सी बच रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 बाय नीचे में e टू द पावर z लिख सकते हैं इंटू जेड प्लस 1, इस तरह से हो सकता है प्लस सी। e टू द पावर z का वैल्यू क्या है x है, तो इसको रख देंगे -1 बाई एक्स, ठीक है, और z का वैल्यू क्या है अपना, z का वैल्यू है log x, तो अंदर में क्या हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस सी। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 54 का। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 55 नंबर का। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या करना होगा, इसके सॉल्यूशन में क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर साइन x और साइन 2x बराबर आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin x इंटू कॉस x, इस तरह से तो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, लेट z बराबर अगर हम साइन x मान लेते हैं तो डी जेड अपना क्या हो जाएगा cos x dx होंगे, ठीक है। इसमें से दो कांस्टेंट है तो दो को पहले बाहर कर लीजिए, अंदर में e टू द पावर साइन x है ना, तो z को हम मानेंगे साइन x को माने हैं z, तो e टू द पावर z हो जाएगा ये, ठीक है। और बच गया दो कांस्टेंट था बाहर ले लिए, साइन x इंटू कॉस x बच गया, साइन x को हम क्या माने हैं z माने हैं, cos x dx किसके बराबर है dz के बराबर है। तो देखिए अपना क्वेश्चन क्या आया, 2 इंटीग्रल ऑफ z इंटू ई टू दी पावर z डी जेड। एक है एल्जेब्रिक एक है एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल को भी मान लेंगे एल्जेब्रिक को u मान लेंगे, ठीक है। तो 2 है तो 2 तो रहेगा भाई मल्टीप्लाई में, z को u को पहले लिखते हैं, इंटीग्रल लेना होगा v का, मतलब ई टू दी पावर z का z के सापेक्ष माइनस डेरिवेटिव लेना होगा z का z के सापेक्ष, फिर इंटीग्रल लेना होगा ई टू दी पावर z का z के सापेक्ष, फिर से पूरे का इंटीग्रल z के सापेक्ष, ठीक है। तो 2 तो मल्टीप्लाई में है रहेंगे, z ई टू दी पावर z हो जाएगा और माइनस डी जेड बाई डी जेड 1 होगा, इस ई टू दी पावर z का इंटीग्रल ई टू दी पावर z ही होगा, फिर से उसका इंटीग्रल लेना होगा z के सापेक्ष, ठीक है। तो हो गए क्या, 2 तो मल्टीप्लाई में है रहेंगे इंटू z ई टू दी पावर z और माइनस इसका इंटीग्रल फिर से हो जाएगा वही ई टू दी पावर z ही होगा और प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों में से हम ई टू दी पावर z को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 ई टू दी पावर z, अंदर में क्या बच जाएगा z माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ई टू दी पावर z, तो ये क्या हो जाएंगे 2 ई टू दी पावर z की जगह पे हम क्या रखते हैं साइन x इंटू क्या हो जाएगा साइन x माइनस 1 प्लस सी। तो दोस्तों यही होना चाहिए अपने क्वेश्चन नंबर 55 का सोल्यूशन। तो दोस्तों आज का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहले पहुंचते रहें, आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, समझेंगे आगे सॉल्यूशंस को बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। थैंक यू।